अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओमेप्राज़ोल। आज हम बात करेंगे कि ओमेप्राज़ोल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओमेप्राज़ोल ये एक एंटी अल्सर मेडिसिन है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप से बिलोंग करती है और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि ओमेगा, रोलिंग, टेफ20, जोल्बी और राइजिक के नाम से अवेलेबल है। और ये कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे की फॉर्म में अवेलेबल है। जो कैप्सूल है ये दो तरह का होता है, एक होता है 20 मिलीग्राम और एक होता है 40 मिलीग्राम। और जो साशे हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है 20 मिलीग्राम और एक होता है 40 मिलीग्राम। और जो ओमेप्राज़ोल इंजेक्शन है ये एक ही तरह का होता है और ये 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को आप एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो आपके गले की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से आपके गले का जो जायका है वो खट्टा हो जाता है और इसकी वजह से आपको खट्टे डकार आने लगते हैं और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को आप एसिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को आप गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में अल्सर्स हैं या फिर आपके मैदे में ज़ख़म हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ड्यूरिनल अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी आंत में अल्सर्स हैं या फिर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके मैदे में हो सकती है और अगर ये इन्फेक्शन आपके मैदे में होती है तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है और आपका मैदा फूला हुआ होने लगता है और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और आपके मैदे में दर्द होने लगती है। और इसमें एक अहम बात यह है कि इस कंडीशन में सिर्फ ओमेप्राज़ोल कैप्सूल या फिर इंजेक्शन वगैरह काम नहीं करेंगे, बल्कि इनके साथ आपको एंटीबायोटिक्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बदहज़मी रहती है या फिर आपका खाना ठीक से हज़म नहीं होता तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को आप NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स जो हैं ये भी आपके मैदे के अल्सर्स या फिर ज़ख़म ही होते हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब आप पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर इनकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। इन ज़ख़्मों को ठीक करने के लिए भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्रोफ्लेक्सिस ऑफ NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनकी वजह से आपके मैदे में ज़ख़म होने का कोई ख़तरा है तो फिर इनसे बचने के लिए भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को आप रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं।
रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तेज़ाबियत की वजह से आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है। आपकी खुराक की जो नाली होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खाना निकलने में दुश्वारी पेश आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को आप इरोसिव ईसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में छाले हैं या फिर आपके गले में कट्स लगे हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और ओमेप्राज़ोल कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में एसिड इतना ज़्यादा बनता है कि आपके मैदे में अल्सर्स या फिर ज़ख़म बनने लगते हैं और फिर इनकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और आपके पेट में भी दर्द होने लगती है और आपको डायरिया रहने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपका वज़न कम होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे जो हैं ये एक एंटी अल्सर मेडिसिन है। अगर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म है या फिर आपके मैदे में जलन रहती है या फिर आपके मैदे में तेज़ाबियत है या फिर आपको गैस है या फिर आपको खट्टे डकार आते हैं या फिर आपको ठीक से भूख नहीं लगती, तो फिर इन कंडीशंस में आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 20 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और जो ओमेप्राज़ोल का 40 मिलीग्राम का कैप्सूल है ये दिन में एक ही मरतबा यूज़ किया जाता है और इस मेडिसिन को खाली पेट लिया जाता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और ओमेप्राज़ोल साशे जो हैं ये भी आप दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इंजेक्शन जो है ये दिन में एक ही मरतबा यूज़ किया जाता है और ये क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 8 साल है तो फिर आप उसको ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में अगर इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ख़ुद से इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है या फिर आपकी आंखों में जलन हो सकती है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस हो सकती है और आपका जो पेशाब है उसमें भी जलन हो सकती है या फिर उसका जो कलर है वो डार्क येलो हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन को 2 साल से ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। यही थे ओमेप्राज़ोल कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।